25 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। जी ब्रदर। कैसे मालूम हुआ नशे के बारे में? शुरुआती में कौन सा नशा किया आपने? मैं शुरू में जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम जो हमारे साथ में जो लड़के थे पढ़ने वाले वो लोग खाते थे गुटखा और तंबाकू। वहाँ से हमको भी उन लोगों के साथ मिलकर धीरे धीरे गुटखा और तंबाकू खाना मैंने शुरू कर दिया। फिर उनके साथ खाते रहे। फिर मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब था, तो वो लोग बोला कि चलो हम चलते हैं मतलब पंजाब। तो उनके साथ हम इधर आ गए पंजाब में हम काम करने लगे और उनके साथ नशे करने लगे। पूरा नशा जो खुला जो भी नशा मिलता था करते थे। मतलब पहले तो आप अपने परिवार के साथ रहते थे। हाँ जी। लेकिन जब काम करने का टाइम आया तो आप यूपी से पंजाब में आ गए अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जो पहले से नशा करते थे। जी ब्रदर। फिर यहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा? कोई नहीं था इधर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। माँ बाप थे वो घर में थे, जो दोस्त थे वो नशे वाले ही थे, वही उनके साथ में इधर आया था। मेरा नशा बढ़ता गया, उनके साथ नशा करते गया। मेरा नशे के चलते मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया, मेरे को नींद आना बंद हो गया। मैं पूरा रात मोबाइल देखता रहता था, नहीं तो कभी कभी 4-5 बजे था, नींद नहीं आता था। अगर मोबाइल में सोचा था चलो मोबाइल देखता हूँ तो उससे नींद आ जाएगी, वो भी देखते थे फिर भी नींद नहीं आती थी। जब नशा जितनी देर तक रहता था तो थोड़ा बहुत नींद आ जाती थी, जब नशा खत्म नींद खत्म। ऐसे करते करते मैं बहुत दुखी हो गया। सोचा कि अब कैसे ठीक होऊंगा, कैसे मैं ठीक होके कैसे कहाँ जाऊँगा। तो मैं घर गया, घर जाकर अपने माँ बाप से बोला कि मेरे को ऐसा हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है और सिर दर्द पूरा 24 घंटे रहता है। वो लोग बोले अच्छा चलो कहीं हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, दवा कराते हैं। तो दवा भी खाते थे, नशा भी करते थे, फिर भी ऐसे करते करते दवा से भी कोई फायदा नहीं हुआ, नशा छूट नहीं रहा था। फिर मैं अपने मम्मी पापा से बोला कि मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ, किसी तरह से हमको ठीक कराओ। वो लोग उनको किसी ने बताया अन्य जगहों के लिए जहाँ मतलब ठीक कराने के लिए वहाँ लेकर जाओ, ये शायद ठीक हो जाए, इसके ऊपर कुछ है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए नशा ज़्यादा भी कर रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है। तो वहाँ लेकर हमारे माँ बाप लेकर गए, पैसे भी लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर आए फिर नशा करने के तलब लगने लगी। तो वो लोग बोले कि ऐसा करो कि कहीं और चलते हैं। फिर 1-2 जगह और लेकर गए, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। फिर मैं सोचा कि अब कहाँ जाएं। तो मैं मोबाइल में ऐसे बैठ करके देख रहा था, मैं पहले न्यूज़ बहुत देखता था, तो मैं छोटे वाला जो क्लिप वाला जो वीडियो मैं देख रहा था तो उसमें वचन आया, एक अंकुर नरूला मिनिस्ट्री लिखा हुआ था और वचन था 1.5 मिनट का। मैं उसको देखा तो मेरे को बहुत आनंद आया। फिर उसको आगे कर दिया, फिर दूसरा आया, फिर उसको भी सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं ऐसे 2-3 वचन को सुना, फिर उसमें एक गवाही आया, उसको भी सुना, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा ये कहाँ है, यहाँ से लग रहा है हमारा कुछ उद्धार हो सकता है। उस वचन को जब सुनने लगा तो मेरे अंदर से ऐसे आँख से आंसू गिरना शुरू हो गया। वो वचन को सुन के मेरा इतना आनंद आया और मेरे आँख से आंसू रुक नहीं रहा था। फिर मेरी सिस्टर देख रही थी कि मेरे भाई को पता नहीं क्यों क्या हो गया कि इसके आँख से आंसू आ रहा है और वो मोबाइल में देख रहा है। तो वो गई तो मम्मी को बोली कि उसको ऐसे ऐसे हो रहा है, आँख से आंसू आ रहा है। तो मेरी मम्मी आई, बोली क्या हो गया। मैं बोला कि पता नहीं क्या हो गया, ये मोबाइल में जो वचन चल रहा है इसको मैं सुन रहा था तो मेरे आँख से अचानक आंसू गिरना शुरू हो गया। तो वो बोली अच्छा ऐसा भी है, कहाँ पर है, इस चीज़ को पता लगाना है, ये क्या है, क्यों हमको ऐसा हुआ। तो हमने लगा इस चीज़ को पता लगाने, तो कहीं पता नहीं लग रहा था। तो फिर मैं वहाँ से पंजाब आया। जब यहाँ हम काम करते थे तो यहाँ आए तो लगा, हमने पता किया कि जलंधर में है खामरा चर्च, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री नाम है। तो ब्रदर मैं फिर यहाँ आया, पहले दिन जब आया तो यहाँ को उस दिन ऑयल मिल रहा था, जिस दिन मैं आया था उस दिन ऑयल को लिया और मैं वचन को सुना। मैं जैसे जैसे पापा जी बोले प्रेयर करने के लिए वैसे वैसे मैं करता गया, ऑयल को लगाया, घर को गया। उस दिन मेरे को ना कोई नशा किया ना कुछ किया और उस ऑयल को लगा करके हमको रात में सोए, इतनी अच्छी नींद लगी कि सवेरे तक हमको नींद अच्छी बिल्कुल आई। थैंक यू जीसस। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए पहले कि परमेश्वर ने कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चेंज किया, उसके मन को परिवर्तन किया। यूपी से लेके वो खोजता हुआ कि कहाँ है ये चर्च, कहाँ है जीवित चर्च। तो ढूंढा, चर्च के बारे में पता लगा, वचन को सुना और परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। उससे पहले जो आपका जीवन था, आपने नशे की वजह से लाखों रुपए कर्जा आपके ऊपर हो चुका था। मेरे ऊपर उस नशे के चक्कर में मैं नशा करता था लोगों से ले लेकर। पहले तो कमाया वो सारा नशे में चला गया, फिर नहीं मिलता था तो जो फाइनेंस वाले होते हैं ना, जो ब्याज पर पैसे देते हैं, मैं उनसे ले लेकर के नशा करने लगा। तो उनसे ले लेके इतना कर्जा हो गया, मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए कर्जा हो गया मेरे ऊपर। तो मैं कर्जे के नीचे इतना दब गया था। मैं सोच रहा था मेरी सिस्टर का शादी करना था, उसके विषय में सोचता था कि उसको कैसे करें, ये कर्जा इतना हो गया उसको कैसे दूंगा। तो मैं जहर भी खाया, पता नहीं क्या हुआ कि मैं वो जहर असर ही नहीं किया, मैं बच गया। उसके बाद जब से मैं यहाँ चर्च में आया, जब से मैं जुड़ा हूँ, तब से मेरा फाइनेंस परमेश्वर ने इतना ऊंचा किया है कि मैं मतलब उतना बयान कर भी नहीं सकता जितना। कैसी शांति कैसी महसूस हुई आपको चर्च में? शांति आई जब मैं आया था, उसी दिन से हमको शांति महसूस हुई। उसी दिन हमको बिना नशा किए हुए हमको नींद पूरी आई थी। और कितने साल आप इस नशे में और इस बीमारी में रहे कि आपको नींद भी नहीं आती थी? कम से कम 25 साल तो हम रहे हैं इस नशे में। परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया इसे पूरी तरह आज़ाद किया। अभी हमने हमारा फाइनेंस भी अच्छा किया है। अभी हमने नया बाइक लिया, परमेश्वर ने हमको इतना ब्लेस किया कि नया बाइक के साथ, और हमने 2 किला जमीन गिरवी भी लिया 4 लाख रुपए की। अभी भी फाइनेंस बैंक में बैलेंस बरकरार रहता है, कभी कमी नहीं हो रहा है। और जब ये
चर्च में लगातार आने लगे तो इन्होंने 19 नवंबर 2023 को संडे मीटिंग में व्हाइट कार्ड बनवाया और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। जब ले हैंड प्रेयर हुई थी आपके ऊपर, क्या हुआ था उसके बाद बॉडी में? जब हमारा मम्मा जी का हाथ, सामर्थी हाथ जब मेरे ऊपर आया, मैं खड़ा था, अचानक ही मैं नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो मेरे अंदर इतना गर्माहट महसूस हुआ, पूरा शरीर गर्म हो गया, मेरा पसीना पसीना हो गया। फिर हम जब खड़ा हुए तो जैसे लगा कि हमको कितना आनंद मिला, कितना शांति मिला, कि जैसे लग रहा है कि हम कितने जैसे स्वर्ग में आ जाते हैं, ऐसे हमको महसूस होने लगा। फिर हमने इधर उधर देखा कि हम तो स्वर्ग में तो नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग जैसा है, परमेश्वर का ही स्वर्ग है ये। और मैं वहाँ इतना अच्छा महसूस किया, और उसके बाद जैसे लगा कि कोई चीज हमको छोड़ करके चली गई। और अभी कोई नशा नहीं? अभी कोई नशा नहीं है, मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ। नशे की वजह से जो आपका लॉस हुआ था, दुकान चली गई थी, फाइनेंस चला गया था, कर्जा हो गया था, उससे भी आप पूरी तरह से बिल्कुल आजाद है। परमेश्वर ने सारा कुछ हमको वापस फिर दे दिया, अपनी दुकान के साथ अपनी दुकान भी आ गई है। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। और अभी आप अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। अपना जीवन प्रभु को दे चुका हूँ। थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, कैसे परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया और 25 साल पुराने उस रोग से, उस नशे से खुदा ने इनको आजाद किया और नया जीवन दिया है। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के हुजूरी के साथ जुड़ते हैं, बाइबल में लिखा यीशु मसीह शांति के राजकुमार है। जो सच्ची शांति है वो केवल यीशु मसीह के पास है। चाहे लोग पहाड़ों में जाते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं कि हमें शांति मिले, लेकिन जो सच्ची शांति है, जो फॉर एवर की है, जो हमेशा की है, जो सदा की है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। आप सच्ची शांति को लोग ढूंढते हैं लेकिन पाते नहीं है। सच्ची शांति केवल यीशु मसीह के पास है। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरा बिलीव है कि आज आपने इस गवाही से जो मसा लिया है, आपने जो सीखा है, परमेश्वर आज आपको छुएगा, आपकी जिंदगी चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज आप नशा करते हैं, आप नशे के नीचे, या आपके बच्चे नशे के नीचे, आपके हस्बैंड नशे के नीचे, या आपके कोई भी रिलेटिव जिनको फ्री होता हुआ देखना चाहते हैं नशों से, तो आज प्रेयर को रिसीव करें। इस प्रेयर माउंटेन के लिंक उनको व्हाट्सएप करें, भेजें, ताकि जब वो प्रेयर को रिसीव करें, परमेश्वर का आत्मा छुए, वो भी डिलीवर होकर वापस आए यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी बहुत सारी गवाहियां हमारे पास आ रही हैं, तो आपने ध्यान से